पहली बात तो समाजवाद का मतलब ही महिला पुरुष की बराबरी है। महिला पुरुष में जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, यही समाजवाद का मतलब है। दूसरी बात, कितना समाजवाद बच गया। दूसरी ग्राफ इनके आदर्श हैं तुलसी और मनु। एक बार ग्राफ देखिए अपना। और तुलसी और मनु दोनों महिलाओं के खिलाफ है। आप सुधांशु जी पूछे क्या ये उनकी निंदा करते हैं जो तुलसी और मनु ने महिलाओं के खिलाफ लिखा है, किया है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के श्लोक में लिखा है, मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है। सुनिए, 10 आचार्यों से एक पिता, 9 पिताओं से एक पिता, और सुनिए 1000 पिताओं से एक माता है। क्या बात करते हैं जी, सुनिए। स्वागत आप सबका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है BS सनातन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने राजकुमार भाटिया की जमकर बजाई है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। के लिए अखिलेश यादव क्या नया लाए हैं, कैसे लोकप्रियता हासिल कर रही है, पिछली बार गिरी थी 2017 में। बीएसपी ने एक बार एसपी का आंकड़ा जल्दी से दिखा दीजिए दर्शकों को, बोलिए। पहली बात तो समाजवाद का मतलब ही महिला पुरुष की बराबरी है। महिला पुरुष में जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, यही समाजवाद का मतलब है। दूसरी बात, कितना समाजवाद बच गया। दूसरी बात, इनकी जो विचारधारा, जिस विचारधारा से मौलिक विचारधारा ही इनकी महिलाओं के खिलाफ है। ग्राफ इनके आदर्श हैं तुलसी और मनु। एक बार ग्राफ देखिए अपना। और तुलसी और मनु दोनों महिलाओं के खिलाफ है। आप सुधांशु जी पूछे क्या ये उनकी निंदा करते हैं जो तुलसी और मनु ने महिलाओं के खिलाफ लिखा है, किया है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के श्लोक में लिखा है, मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है। सुनिए, 10 आचार्यों से एक पिता, 9 पिताओं से एक पिता, और सुनिए 1000 पिताओं से एक माता है। क्या बात करते हैं जी, सुनिए भाई, आप लोग हैं जो कन्या पूजन करते हैं नवरात्र में, कन्याओं को पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें सशक्त करना नहीं चाहते। मनुस्मृति कहां पर? मनुस्मृति कहती है, सुनिए। अच्छा, मनुस्मृति छपी कब थी बताइए? मैं बताता हूँ, बोलिए। अरे सुनिए, अरे आप मनु की निंदा करते हैं, 1910 से पहले मनुस्मृति की निंदा करते हैं, मनु की निंदा करते हैं। अरे भाई मनुस्मृति तो बताओ ना, हमारे हो कितने अध्याय मनुस्मृति में? सुन तो लें, बोलिए मनुस्मृति के 2 श्लोक बताइए मनुस्मृति के जी। कुछ नहीं पता मनुस्मृति का एक श्लोक? अच्छा एक बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूं भैया। अच्छा एक बता, मैं बता रहा हूं, बताइए। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्वतंत्र रहने भाई पढ़े और भी श्लोक बोल दिया तो बोलिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बोल दिया। अब बोलिए आप। इसमें तो कहा गया यत्र नार्य देवता। अरे सुनिए, तो यही है। सुनो, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए, बहस मत करिए। जब आपने पूछा, नहीं सुनिए, जब आपने पूछा है, ये मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन आप छिपा रहे हैं ना। ये जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का मतलब है, मनुस्मृति उठा के पढ़िए। शादी के समय पे लड़की को आभूषणों से सजाया जाए, उसको दान दिया जाए, इसको पूजनते कहा गया है मनुस्मृति में। वो पूजा नहीं है, सम्मान। और हम कह रहे हैं पूजा मत करो, सशक्त करो उसे शिक्षित करो, उसे रोजगार दो। हम पूजने के लिए कब कह रहे हैं? यही तो गुमराह आप करते हो, लोगों को बहकाते हो, कहते कुछ हो करते। हमें ये पता है कि आप महिलाओं को नागरिक मानते हैं, मतलब ये है आप देने के लिए वो दोहरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। हमें ये आप क्योंकि आप मनु के उपासक अपनी बात इस चीज की है कि जो हमने नैरेटिव सेट करा चुनाव का, महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का, आज सारी पार्टियां उस पर डिबेट कर रही हैं। सब चाहती हैं कि महिला का वोट हमें मिले। क्या इतना खुश शास्त्री जी को होना चाहिए प्रदीप गुप्ता जी? वो महिला सशक्तिकरण का एजेंडा इस बार यूपी चुनाव में सेट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो बात कर रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, आपके हिसाब से आंकड़े क्या कह रहे हैं? किस तरफ महिलाएं झुकती दिख रही है, किसकी लोकप्रियता हावी है उन पर? देखिए, महिलाएं जो है पिछले 15 साल में खुद डिसीजन लेने में सक्षम है। नाउ वी से कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेती है, पहले पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहती थी, तो इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। तो अब जो 50% जो वोट है वो बिल्कुल उनका ही 50% वोट है, जो पहले पुरुष प्रधान देश होने के चलते पुरुष बताता था कि किसको वोट करना है। ये एक आज की हकीकत है, और उसके चलते राजनीतिक पार्टियां जो हैं महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं, इस पे कहीं कोई शक नहीं है। अब रह गई बात कि किसकी तरफ जाता दिख रहा है, तो अब यदि उत्तर प्रदेश की बात या देश की बात करें तो पिछले
7.5 सालों में देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में 5 साल से योगी जी की सरकार है। तो इस समय नेचुरली जो है सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं के तरफ भी आप यदि देखें तो सबसे ऊपर महिलाओं के हित को पाएंगे। और उसके चलते नेचुरली है कि आज की डेट में बात करें, यदि चारों पार्टी की जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख पार्टियां हैं तो उसके अंदर भाजपा का जो वोट है महिलाओं के प्रति अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक जो चुनाव हुए उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से कहीं आगे नजर आ। 3 राज्य प्रदीप जी जहां पर महिलाओं ने एक सेकंड 3 राज्य गिनाइए जहां पर महिला वोटर निर्णायक रही, राज्यों के ही चुनाव, क्या माने कि बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, 3-4 राज्य जहां पर निर्णायक सबसे पहले बिहार, दूसरा बंगाल, सबसे पहले बिहार, जो कि आप देख ही रहे थे कि कैसे रैली हो रही थी महागठबंधन की जो है तेजस्वी प्रसाद यादव की, और उनके उलट नीतीश कुमार जी की रैली में बड़ी मुश्किल से कोई लोग नजर आते थे और उनको कितना फ्रस्ट्रेशन था कि उन्होंने कह दिया। ये उसका बड़ा कारण ये था कि अमूमन महिलाएं कम संख्या में किसी भी रैली में जाती हैं और रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद बंगाल ले लीजिए, बंगाल के अंदर भी महिला और पुरुष के वोट प्रतिशत में टीएमसी के प्रति हमारे सर्वे और उसको हमने वेट भी किया रिजल्ट के साथ, तो 5% महिलाओं ने पुरुष के अपेक्षा टीएमसी को ज्यादा वोट किया। तो ये 2 बहुत बड़े उदाहरण हैं। और उड़ीसा में तो पिछले 5 टर्म से लगातार जो है नवीन पटनायक जी की जो योजना है और महिलाएं जो है, मैंने खुद उड़ीसा में सर्वे किया, वो केवल बोलती है हमको तो सौंख पता है, सौंख, और नवीन बाबू पता है, दूसरा कुछ नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने राजकुमार भाटिया की जमकर बजाई। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।